सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथियों, आप अवगत ही हैं कि 30 मार्च से अपना भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि अपने अपने घर पर भगवा ध्वज लगाएं, मस्तक पर तिलक लगाएं, मंदिर जरूर जाएं, एक दूसरे को, सभी समस्त हिंदूजन एक दूसरे को अपना हिंदू नववर्ष की बधाई दें। इसके साथ ही हम एक ऐसे विषय पर आप सबसे बात करना चाहते हैं जो संभवतः हमारी बात से सभी लोग सहमत नहीं होंगे और इसे हमारा निजी विचार जो है मान करके आप स्वीकार करिएगा। सम्मानित साथियों, वर्तमान में अभी आपको पता है कि 31 मार्च को ईद का पर्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिस पर आपस में चर्चा परिचर्चा हो रही है। कुछ हमारे सनातनी बंधु, कट्टरवादी सनातनी बंधु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब मुसलमानों को ईदी दी जाने वाली है उसके विषय में जो है कुछ कटाक्ष भी कर रहे हैं, नाराज भी हैं और सही पूछिए तो नाराज तो मैं भी हुआ था। लेकिन फिर मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा, विचारा और इस ठंडे दिमाग से सोचने विचार करने के बाद हमने यह पाया कि वास्तव में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टा हैं। और दूरदृष्टा कैसे हैं, इस पे हमारा अपना एक विश्लेषण है। और ये साथियों, हमने बहुत पहले भी हमारी पुरानी वीडियो, तब हम यूट्यूब पर नहीं थे, जो है हमारे फेसबुक आईडी पर वह वीडियो मिल सकती है और हमने यह बात एक बार कहा भी था। हमारे अपने थोड़ा सा नाराज भी हुए थे कि हमारे देश का मुसलमान कहीं न कहीं वह समाज की मुख्य धारा से कट रहा है और एक इस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है कि वह समाज से अलग थलग होने की कगार पर पहुंच रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर जिस तरीके से 2014 के बाद से लगातार सनातनियों में एकता और बंधुत्व का भाव विकसित होता जा रहा है, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको हिंदू हृदय सम्राट घोषित करके उनके नेतृत्व में जो अपनी आस्था व्यक्त किया है, यह इस बात का प्रतीक है कि भारत में, पूरे भारत प्रदेश में धीरे धीरे सनातन हिंदू जागरण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपस में एकता और बंधुत्व का भाव विकसित हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक पक्ष हम फिर से आपको जो है आपके सामने रखना चाहेंगे और वो पक्ष ये है कि देखिए, मैंने पहले भी यह बात कहा था, आज फिर मैं यह बात कह रहा हूं। कहीं ना कहीं मुझे पूरा पक्का संदेह है और विश्वास है कि ये जो फ्री फंड का जो राशन जो बांटा जा रहा है, उसमें एक खुल के कहना चाहता हूं, मुस्लिम समुदाय इसको राशन के साथ में 1 किलो देसी घी भी देना शुरू कर दो तो भी ये बीजेपी को वोट करने वाला नहीं है। ये मेरा अपना एक निजी मत है, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का भाव भरा हुआ है। वो कुछ नहीं देखता, उसका एक एजेंडा है, उसका एजेंडा है 2047 में गजवाए हिंद के रूप में भारत को देखना। वो
भारत में फिर से सत्ता के लिए जो है लगातार जो है जोर लगा रहा, और उसका साथ देने के लिए कुछ दोगले हमारे सनातनी भी जो है लगे हुए हैं। आप अभी देख लो, औरंगजेब के मुद्दे के ऊपर बोलने वाले, अभी राणा सांगा के ऊपर एक जो है अज्ञानी समाजवादी पार्टी का सांसद जो है, जिसको इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, राणा सांगा के इतिहास का ज्ञान नहीं, वो उल्टा सीधा बोल रहा। इस समय वर्तमान तथाकथित विपक्ष, चाहे वह राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे हमारे बिहार के नेतृत्वकर्ता आरजेडी के लोग हों, ममता जी हों, और भी कई एक प्रदेशों में इस प्रकार के जो है तथाकथित हिंदू विरोधी एजेंट टाइप के लोग जो है मुस्लिमों को संगठित कर रहे हैं। मुस्लिम संगठित है और इस प्रकार के नपुंसक मानसिकता के नेतृत्वकर्ताओं के साथ गठजोड़ बना रहा है, और यह गठजोड़ कहीं न कहीं एक चिंता का कारण भी फ्यूचर में हो सकता है। और ये अंदर अंदर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इनकी बड़ी तैयारी इस रूप में है कि आने दो समय, हमारी जो है हमारी सत्ता बदलने दो, फिर इस प्रदेश में, देश में कत्लेआम, लूट, हत्या, डकैती, राहजनी, महिलाओं के साथ व्यभिचार और छीना झपटी, चैन स्नैचिंग, ये सब कुछ करने की तैयारी हो रही है कि अगर वर्तमान तथाकथित विपक्ष की सरकार भविष्य में गलती से भी अगर कहीं आ गई तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। ये इंटरनल इनकी प्लानिंग है, और उन स्थितियों को समझते हुए, महसूस करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके जूता और इन्हीं के सर मारने की तैयारी के तहत ये ईदी जो है बांटने का फैसला लिया है। और उसमें यही है कि कुछ किसी भी तरीके से मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश की जाए, एक प्रयास किया जाए। हमारे सनातन हिंदू एकता का कार्यक्रम तो बहुत तेजी से चलता रहे, लेकिन इस बात का भी प्रयास किया जाए कि कुछ दोगले मानसिकता के लोग और ये कट्टरवादी अगर संगठित हो रहे हैं तो इनके बीच में फूट, और इनके बीच में इनके संगठन को कैसे कमजोर किया जा सकता है, उसका जवाब ये ईदी जो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो दी जा रही है, इसका मैसेज केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व को जाने वाला है। और पूरे विश्व में यह मैसेज भी जाएगा कि भारत में जिस तरीके से मुसलमानों का मान सम्मान सुरक्षित है, उतना पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। और हम मुसलमान भाइयों से भी यह बात कहना चाहते हैं, आप लोग इन तथाकथित विरोधी मानसिकता के राजनीतिज्ञों के चक्कर में न पड़ो। आप इस सत्यता को स्वीकार करो कि आपके परदादे के परदादे के परदादे भी हिंदू थे, सनातनी थे, चाहे वह पैसे के लालच में या तलवार सामने थी तो उन्होंने सलवार पहन लिया जो है, अन्यथा हिंदू आप भी हो। आप हम लोग के प्रति नफरत का भाव मत रखो, आप आओ, सनातन हिंदू समाज में सम्मिलित हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि भारत में जितना आप सुरक्षित हो पूरे विश्व में कहीं सुरक्षित नहीं हो। हर जगह आपस में लड़ रहे हो, मर रहे हो, कटे मरे जा रहे हो। लेकिन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी के आने के बाद कहीं कोई दंगा फसाद हुआ, अब वो एक अलग बात है। तुम गुम्मा चलाओगे, तुम भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी, माँ दुर्गा की पूजा होगी, कहीं शंख बजेगा तो तुम गुम्मा चलाओगे तो तुमको गोली मारी जाएगी। पक्की बात नोट कर लो, इसमें तुम नाराज हो चाहे खुश हो, इसकी छूट नहीं दी जाएगी। कानून का राज प्रदेश में चलेगा, देश में चलेगा। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आज़ादी है, अपने अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार हर कोई त्यौहार मनाए। लेकिन हम त्यौहार मनाएंगे तो तुम गुम्मा चलाओगे तो तुम्हारे गुम्मा का जवाब जो है गोली से दिया जाएगा। यह बात कान खोल के सुन लो, समझ लो। आप देश और समाज के मुख्य धारा में आगे बढ़ोगे तो साथ चलोगे तो प्यार पाओगे, अपनत्व पाओगे, और यही वास्तविक भाईचारा है। तो इन स्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों, उनके भविष्य की कल्पनाओं को हम विचार करते हुए उनके नीति की प्रशंसा करते हैं, और साथ ही हम अनुरोध करना चाहते हैं, एक बार मन बनाओ समस्त मुस्लिम भाइयों
तुम्हारे परदादे के परदादे सब हिंदू थे। इस सत्य को स्वीकार करो। बाबर, औरंगजेब, अकबर ये सब लुटेरे थे, डाकू थे। इनके प्रति आस्था और विश्वास अगर आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों से मतभेद होता है। स्वीकार करो कि ये सब लुटेरे डाकू आए थे जो है, और इनकी तलवार के आगे हमारे पुरखों ने जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था। सच्चाई है कि हम भी सनातनी ही हैं। इस बात को स्वीकार करो और आओ हम सब फिर से जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, सनातन हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।